हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो आज का टॉपिक हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स में है कंपैटिबल एंड इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स। फिर हम पढ़ेंगे साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस ऑफ कम्यूटिंग ऑपरेटर्स कि दो ऑपरेटर्स यदि कम्यूट कर रहे हैं तो उनका एक जैसा आइगन फंक्शन होगा। समझ में आया। फिर हम थ्योरम्स पढ़ेंगे, दो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जो हमें पढ़नी है। फिर उसके बाद हम साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ ऑब्जर्वेबल्स एंड अनसर्टेन मेजरमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेबल्स देखेंगे। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक मैंने आपको क्वांटम मैकेनिक्स में बताया कि साइमल्टेनियस मेजरमेंट नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें साइमल्टेनियस मेजरमेंट पॉसिबल होता है। तो वो क्या कंडीशंस होती हैं वो हमें देखनी है। ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। अब देखो ऑब्जर्वेबल्स की यदि मैं बात करूं, देखो ऑब्जर्वेबल्स एक्चुअली में होता क्या है। तो ऑब्जर्वेबल्स क्या है, डायनेमिक वेरिएबल्स हैं। क्या है, डायनेमिक वेरिएबल्स हैं। अभी डायनेमिक वेरिएबल्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैसे मेरे पास पोजीशन हो गया, मोमेंटम हो गया, एनर्जी हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है ना, स्पिन हो गया, टोटल एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो दीज आर वेरिएबल्स। क्या है, वेरिएबल्स हैं। एंड दीज वेरिएबल्स आर एसोसिएटेड विद ऑपरेटर्स। किसके साथ एसोसिएटेड हैं, ऑपरेटर्स के साथ एसोसिएटेड है। अब देखो ध्यान से पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेबल्स लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो ऑब्जर्वेबल्स क्या होते हैं, मेजर्ड क्वांटिटीज होती हैं। क्या होता है, जो हम एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड कर सके। समझ में आया। तो हम मेजर इन डायनेमिक वेरिएबल्स को ही तो कर सकते हैं। अभी मोमेंटम है, क्या एनर्जी है, क्या स्पिन है पार्टिकल का, क्या मतलब लीनियर मोमेंटम क्या है, समझ में आया, टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो ये हम इस सारी इन्फॉर्मेशन पार्टिकल की मेजर कर सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेबल्स बोलते हैं, डायनेमिक वेरिएबल्स को। ठीक है। लेकिन अब बात करें यदि कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स की, कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स क्या होता है। देखो यदि दो ऑपरेटर है मेरे, मतलब देखो इन डायनेमिक वेरिएबल्स के साथ ना दे आर एसोसिएटेड, ईच डायनेमिक वेरिएबल्स, ये हम कह सकते हैं ईच ऑब्जर्वेबल इज एसोसिएटेड विद एन ऑपरेटर। अब वो ऑपरेटर क्या करता है, वेव फंक्शन पर एक्ट करता है और हमें सारी इंफॉर्मेशन देता है। तो ऑपरेटर क्या करता है, ऑपरेशन करता है। किसका ऑपरेशन करता है, वेव फंक्शन का। तो वो वेव फंक्शन क्या होता है, सारी इंफॉर्मेशन देता है हमें पार्टिकल के बारे में। ठीक है। तो मान लो हमारे पास कोई दो ऑपरेटर है ना, समझ में आया, और इनका कम्यूटेटर कितना आ जाए, 0। ये कम्यूट करें तो मान लो इसको मैंने ऑपरेट किया वेव फंक्शन 5 पे और वो क्या आ गया, 0, कम्यूट कर गया, एज्यूम करो। तो इसका मतलब देखो यही तो हुआ, ध्यान से, है ना। ये मैं कह सकता हूँ, यानी मान लो मेरे पास, हमने किसी सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहा तो चाहे तुम ए को ऑपरेट कर लो पहले या बी को ऑपरेट कर लो, या बी पहले ऑपरेट कर लो और ए को बाद में ऑपरेट कर लो, क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। यानी सिस्टम की जो स्टेट है वो बदली ही नहीं है। समझ में आया। तो इसको हम ऐसे ऑपरेटर्स को हम क्या बोलते हैं, कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स। तो दो ऑब्जर्वेबल्स दैट कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। समझ में आया। अब देखो मैं बताऊंगा आपको हम कैसे साइमल्टेनियस मेजर कर सकते हैं। देखो, तो जिन दो ऑब्जर्वेबल्स को हम साइमल्टेनियसली और प्रिसाइसली मेजर यदि कर ले विदाउट इन्फ्लुएंसिंग ईच अदर आर कॉल्ड कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स। और ऐसे कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स क्या करते हैं, कम्यूट करते हैं। समझ में आया। अब ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास एक पार्टिकल है, वो इस स्टेट में है। मान लो पोजीशन है, हम एज्यूम करो यहाँ पर है वो। ठीक है ना। अब मान लो ये मेरे पास क्या है, एज्यूम करके चलो, ये मेरे पास एन है ना, एन स्टेट में है वो। मैंने क्या किया, पहले ऑपरेट किया मैंने ए कैप, ठीक है, फिर मैंने ऑपरेट किया बी कैप, मैंने ऑपरेट किया ए कैप, फिर ऑपरेट किया बी कैप, और मैंने देखा पार्टिकल एन स्टेट में है। ध्यान से देखो, मैंने बी कैप और ए कैप ऑपरेट किया तो देखा पार्टिकल किस स्टेट में है, एन स्टेट में है। समझ में आया। फिर मैंने देखा ए कैप और बी कैप, मैंने पहले बी ऑपरेट किया फिर ए ऑपरेट किया, फिर मैंने देखा फिर वो एन स्टेट में है। समझ में आया। तो ये दोनों तभी तो इक्वल आएंगे। देखो ए कैप बी कैप इक्वल आ रहा है, बी कैप ए कैप के, कब, जब कम्यूट कर रहे हैं। समझ में आया। तो कम्यूट करने का मतलब क्या हुआ, आप ध्यान से देखो, मतलब ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा कि आपने उनको कैसे ऑपरेट किया, कैसे ऑपरेशन किया, ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा। और वो क्या आ जाए, इक्वल आ जाए। वो इक्वल तभी तो आएंगे तब सिस्टम उसी स्टेट में रहेगा, सिस्टम बदले ना। मान लो पहले जिस स्टेट में था, है ना, मैंने कुछ ऑपरेट किया, फिर मैंने देखा कुछ, मैंने बाद में दूसरा ऑपरेटर लगाया, फिर देखा दोनों इक्वल आ रहे हैं। वो दोनों इक्वल कब देंगे रिजल्ट, है ना भाई, बी कैप ए कैप हमें कुछ रिजल्ट दिया, ठीक है, और मैंने फिर देखा, मैंने ए कैप बी कैप भी लगाया, फिर वही रिजल्ट आ रहा है। तो वो रिजल्ट ए इक्वल कब आएंगे, जब सिस्टम बदलेगा ही नहीं, जैसे पहले था वैसे ही अब रहे। तो जब सिस्टम बदलेगा ही नहीं, इसका मतलब अनसर्टेनिटी आएगी नहीं। समझ में आया। जब अनसर्टेनिटी नहीं आएगी, इसका मतलब साइमल्टेनियस मेजरमेंट कर सकते हैं। समझ में आया। और प्रिसाइसली मेजर कर सकते हैं।
तो वही है, यदि दो ऑब्जर्वेबल्स को हम साइमल्टेनियसली और प्रिसाइसली मेजर करें तो उन ऑब्जर्वेबल्स को हम कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स बोलते हैं, और वो ऑब्जर्वेबल्स क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे। तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लेना, समझ में आया। दो ऑब्जर्वेबल्स जब भी कोम्यूट करेंगे हम उनको साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और जिन दो ऑब्जर्वेबल्स को हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, जिसमें अनसर्टेनिटी आती है, अब जैसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, पोजिशन और मोमेंटम होता है ना, कितना आता है, आई एच कट आता है, समझ में आया। तो देखो ये जीरो तो नहीं आ रहा इस, और हम पोजीशन और मोमेंटम को ना इसी वजह से क्या कर सकते हैं, साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। यदि हमने पी मेजर किया वेव फंक्शन पे, है ना, और फिर एक्स मेजर किया, तो सिस्टम की स्टेट बदल जाएगी, समझ में आया, क्या होगी, स्टेट बदल जाएगी। और फिर यदि मैं एक्स मेजर करूंगा पहले, फिर पी कैप मेजर करूंगा, फिर स्टेट बदल जाएगी, दोनों स्टेट अलग अलग आएगी और इन दोनों का डिफरेंस अलग अलग आएगा, है ना। तो इसका मतलब कोम्यूट नहीं किए हैं, समझ में आया, ठीक है। तो ये है, तो दो ऑपरेटर्स को हम इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स कब बोलेंगे, when they cannot be measured simultaneously, है ना, and when they do not commute, समझ में, देखो इक्वल जीरो के नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखो जब ऑपरेटर्स कोम्यूट करते हैं ना तो उनके आइगन फंक्शन एक जैसे होते हैं। अब ऐसा क्यों है, ठीक है ना। देखो जो दो हम थ्योरम्स के बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है ना, जो कंपैटिबल ऑब्जर्वेबल्स के कम्यूटिंग ऑपरेटर्स के बीच में कनेक्शन सेट करती हैं क्या। अब ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस, किसके, कम्यूटिंग ऑपरेटर्स के। अब क्या चीज़ है, अब ध्यान से देखो, पहला थ्योरम क्या है, ऑपरेटर्स हैविंग कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शंस कोम्यूट, ऑपरेटर्स हैविंग कॉमन सेट ऑफ आइगन फंक्शंस कोम्यूट। हम इसको ऐसे कह सकते हैं, जो ऑपरेटर्स, ठीक है ना, जिनके क्या है आइगन फंक्शंस क्या है, सेम है, वो क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे। पहली थ्योरम ये कहते हैं, कहने का मतलब है, मान लो मेरे पास एक ऑपरेटर है ए, उसका वेव फंक्शन क्या है, साई। एक ऑपरेटर मेरे पास क्या बी, उसका भी वेव फंक्शन क्या है, साई। वही कह रहा है ना थ्योरम, पहले क्या कहती है, मैं प्रूव कराऊंगा इस थ्योरम को। ये थ्योरम ये कहते हैं, यदि ऑपरेटर्स का वेव फंक्शन सेम हो, यानी शेयर करे, कॉमन वेव फंक्शन हो, आइगन फंक्शंस हो या वेव फंक्शन कह लो, वो क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे, है ना, समझ में आया। अब देखो मान लो एक ऑपरेटर ए लिया, एक ऑपरेटर बी लिया, देखो दोनों के वेव फंक्शन मैंने क्या ले लिया, सेम। अब मान लो पहले केस में मेरे पास आइगन वैल्यू ए आती है और बी को जब मैं ऑपरेट करता हूँ तो आइगन वैल्यू बी आती है, एज्यूम कर लो, ठीक है ना, समझ में आया। तो वही मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि आइगन फंक्शन सेम आते हैं जब कोम्यूट करते हैं। अब देखो ध्यान से देखो पहली थ्योरम, तो जब हमने पहले क्या माना कि दो ऑपरेटर हो गए और उनका आइगन फंक्शन क्या है, सेम, और मैं यदि ये प्रूफ कर दूं कि ए कैप कोमा बी कैप क्या हो, जीरो, तो मैं क्या प्रूफ कर सकता हूँ अपनी थ्योरम को, समझ में आया ना। ये थ्योरम ये तो कह रही है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, यदि दो ऑपरेटर्स हैं या कोई मतलब ऑपरेटर्स कितने भी हो, यदि ऑपरेटर्स के आइगन फंक्शन सेम है तो वो ऑपरेटर क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे। आइए इस चीज़ को प्रूफ करते हैं। अब मान लो दो ऑपरेटर हमने मान लिए जिनके आइगन फंक्शन सेम ले लिए और आइगन वैल्यू ए बी होगी। अब देखो ध्यान से देखो, बहुत ज़्यादा सिंपल है, कुछ नहीं है। अब देखते हैं कोम्यूट करते हैं या नहीं करे। तो वेव फंक्शन मैंने 5 पे ऑपरेट किया तो मेरे पास क्या आएगा, ए कैप बी कैप ए कैप और 5। देखो सिंपली यही तो आया। अब देखो 5 जब अंदर जाएगा तो बी पे पहले ऑपरेट करेगा और यहाँ ए पे ऑपरेट करेगा, आ गया। तो जब बी पे ऑपरेट करेगा तो बी 5 मिलेगा, ए पे ऑपरेट करेगा तो ए 5, ये आइगन वैल्यू है ना, समझ में आया। अब देखो बी तो कांस्टेंट है तो ये बाहर लिख लिया, अब ए ऑपरेट करेगा, ऑर्डर मैटर करता है, ध्यान रखना। ए कांस्टेंट अब बाहर रख लिया और ये बी ऑपरेट करेगा। हम जानते हैं जब ए 5 पर ऑपरेट करता है तो ए 5 आएगा और जब बी 5 पर ऑपरेट करता है तो बी 5 आएगा। ए बी 5 माइनस के ए बी, ये आ गया 0। तो इसका मतलब समझे कि देखो 5 तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यदि दो ऑपरेटर है और उनके आइगन फंक्शंस क्या हैं, सेम है, तो ऑपरेटर्स वो दोनों क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। अब इसको हम ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना, देखो जब ऑपरेटर्स कोम्यूट कर रहे हैं तो वेव फंक्शन सेम है, इसका मतलब सेम स्टेट में है। जब वो दोनों सेम स्टेट में है तभी तो साइमल्टेनियस मेजरमेंट होगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये बात का आप ध्यान रखना। तो देखो 5 आर्बिट्ररी लिया था हमने, कुछ भी हो सकता है। अब भाई हर वेव फंक्शन के लिए होल्ड करेगा, है ना, क्योंकि सेट ऑफ वेव फंक्शन का है ना, ऑपरेटर्स हैविंग अ कॉमन सेट ऑफ वेव आइगन फंक्शन। मान लो मैंने एक सेट ले लिया 5i, ठीक है ना। अब इसमें मान लो 5 1 5 2 5 3 5 है ना, ये हो गए। अब मान लो किन्हीं ऑपरेटर्स के ये सारे सेम है तो वो क्या करें, वेव फंक्शन सेम है ऑपरेटर्स के, तो वो क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे। समझ में आया बात, सीधी सी बात है। तो हम कह सकते हैं कि टू ऑपरेटर्स हैव साइमल्टेनियस आइगन फंक्शंस,
ठीक है ना, या हम कह सकते हैं आइगन फंक्शंस दो ऑपरेटर्स के यदि कॉमन है तो वो क्या करेंगे, कम्यूट करेंगे। ठीक है, अब इसी थ्योरम को हम उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उल्टा। अब करते हैं कि कम्यूटेटिंग ऑपरेटर्स के आइगन फंक्शन सेम होंगे। कहने का मतलब है यदि ध्यान से देखो, यदि ए कैप बी कैप क्या हो, 0 हो, है ना, तो इट मीन्स कि फाई इज वेव फंक्शन, है ना, या आइगन फंक्शन, ठीक है ना, ऑफ ए एंड बी। अब उल्टा कर दिया हमने, कन्वर्स है। अब ये ऊपर वाली थ्योरम क्या क्या है, कन्वर्स है। ठीक है, यानी कम्यूटिंग ऑपरेटर्स यदि है तो क्या शेयर करेंगे, वो क्या कॉमन होगा, आइगन फंक्शन कॉमन होगा। अब उल्टा हो गया यहाँ पे, पहले आइगन फंक्शन सेम थे तो कम्यूट कर रहे थे, अब यदि कम्यूट करेंगे तो आइगन फंक्शन सेम होंगे। ठीक है, अब मान लो देखो दो ऑपरेटर हैं, कम्यूट कर गए, तो कम्यूट यदि करेंगे तो ए कैप बी कैप इक्वल होगा बी कैप ए कैप के। समझ में आया। ठीक है, अब मान लो सपोज फाई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ए कैप सच दैट, ये आ जाए हमारे पास, हमने ये मान लिया। अब यदि मैं ये प्रूव कर दूं कि ये वेव फंक्शन बी का भी है तो मेरे थ्योरम प्रूव हो जाएगी ना। समझ में आया। मुझे क्या प्रूव करना है कि फाई इज ऑल्सो वेव फंक्शन ऑफ बी। अब देखो ये हमने मान लिया। अब देखो इस पर बी एक्ट करो, तो जब मैं इस पर बी ऑपरेटर को एक्ट करूंगा तो देखो ऐसे तो एक्ट करूंगा, ध्यान से देखो, इसको मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, अब बी ए है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी। बी ए को क्या लिख सकता हूँ, ए बी, क्योंकि ऑपरेटर्स कम्यूट कर रहे हैं तो ए बी इक्वल बी है, तो मैं बी ए को क्या लिखा, ए बी, ए बाहर लिख लिया, ये आ गया। समझ में आया। ठीक है, अब गौर से देखने वाली बात है। देखो हमने क्या माना था कि एक ऑपरेटर है फाई और वो हमें ये देता है। मैं यदि ये शो कर दूं कि ये फाई वेव फंक्शन बी का भी है तो मेरी थ्योरम प्रूव हो जाएगी। तो अभी लेकिन हमें यहाँ क्या मिला है, तो यहाँ ध्यान से देखो, हमें ये मिला है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, गौर से देखो। ठीक है, देखो, अब देखो ध्यान से, ए वेव फंक्शन है ना, और मुझे आइगन वैल्यू कितनी मिल रही, वो ए ऑपरेटर है, आइगन वैल्यू कितनी मिल रही, ये। समझ में आया। ठीक है, क्या मिल रही है, ये। अच्छा, अब ये आइगन फंक्शन हो गया और सेम आइगन वैल्यू मिल रही है ए। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूं, देखो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ना, दिस शोज दैट ये बी साई इज ऑल्सो एन आइगन फंक्शन ऑफ ए, है ना। देखो ए एक ऑपरेटर था जिसके आइगन वैल्यू ए थी। अब हमने जब बी फाई पर, इससे हम क्या मिल रहा है कि एक आइगन वैल्यू ए आ रही है, तो इसका मतलब ये भी तो आइगन फंक्शन होगा ए का। तो बी फाई इज ऑल्सो एन आइगन फंक्शन ऑफ ए विद सेम आइगन वैल्यू। समझ में आया। ठीक है, अब एक बात ध्यान से देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो यदि आपको थोड़ा सा भी अंदाजा हो, मैंने आपको बताया था जब मैंने डीजेनरेट और नॉन डीजेनरेट आइगन फंक्शन पढ़ाए थे, उसमें मैंने बताया था यदि मान लो मेरे पास ऑपरेटर हो, एक ऑपरेटर मान लो मेरे पास क्या है, ए है, और वो किसी वेव फंक्शन पर एक्ट कर रहा है फाई 1, और आइगन वैल्यू कितनी मिल रही है, लैम्डा 1। समझ में आया। ठीक है, कोई डाउट है। एक ऑपरेटर बी है, फाई 2 पे और ऑपरेट कर रहा है और आइगन वैल्यू फिर से लैम्डा 1 मिल रही है। समझ में आया। ठीक है, कोई डाउट है। अब यहाँ ध्यान से देखो, तो मैंने आपको बताया था कि यदि डिफरेंट आइगन फंक्शंस के लिए ना आइगन वैल्यू यदि सेम आए तो उनको हम क्या बोलते हैं, डीजेनरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट आइगन फंक्शन। क्या बोलते हैं, डीजेनरेट आइगन फंक्शन, यानी ये दोनों अलग अलग होंगे। समझ में, डीजेनरेट आइगन फंक्शन बोलते हैं यदि ये वैल्यू अलग अलग आए, यहाँ लैम्डा 1 आए, लैम्डा 2 आए और ये भी अलग अलग हो, तो हम उसको बोलते हैं नन डीजेनरेट आइगन फंक्शन। समझ में आया। तो ए को हमने माना हुआ है नन डीजेनरेट, है ना। तो ये देखो आइगन वैल्यू क्या आई है, सेम आई है, आइगन वैल्यू सेम आई है ना। आइगन वैल्यू सेम आई तो ये भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, तो ये भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। समझ में आया। तो बी कैप फाई से डिफरेंट होगा। समझ में आया। तो डिफरेंट कहने का मतलब है ये जब इस पर ऑपरेट करेगा कुछ ना कुछ मल्टीपल आएगा, मान लो बी आ गया। समझ में आया, तभी तो डिफरेंट होगा। तो वही कह रहा है कि बी फाई कैन डिफर फ्रॉम फाई ओनली बाय मल्टीप्लीकेटिव कांस्टेंट। ठीक है, अब देखो बी फाई पर ऑपरेट कर रहा है तो ये आ रहा है, तो देखो फाई भी प्रूव हो गया ना कि ये साई भी वेव फंक्शन है बी का, ए का तो था ही। तो इन अदर वर्ड्स फाई साइमल्टेनियस आइगन फंक्शन ऑफ ए कैप एंड बी कैप। देखो समझ में आया। तो ये तो देखो एक थोड़ा सा लेंदी तरीका था, एक छोटा सा शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ हम इसको और कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अब देखो हमने क्या, हमारे पास क्या था, एक ऑपरेटर था ए कैप फाई और ये मिला था। हमने भी यहाँ पे प्रूफ किया कि हमें क्या मिला है, ए कैप बी कैप फाई, ये मिला है। समझ में आया। जहाँ पे बी फाई इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ए, तो इसको मैं मान लो क्या मान लेता हूँ, इसको ये ले लिया,
ये ए हो गया और इसको क्या ले लिया ये। अब इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको इमेजिन करो, समझ में आया? तो ध्यान से देखो, इसको जब तुम इसको और इसको कंपेयर करोगे, ये दोनों इक्वल कब होंगे? जब ये भी क्या होंगे? इक्वल हो गए, यानी ये वेव फंक्शन इसके इक्वल होगा। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? ठीक है ना यार, आप समझ, ठीक है? तो यही है, मतलब मल्टीप्लीकेटिव कहने का मतलब ये है कि ये वही नॉन डीजनरेट डीजनरेट वाला केस आ गया मेरे पास, है ना? तो ये दोनों क्या होंगे? सॉरी, है ना, मैंने कुछ गलत तो नहीं बताया? नहीं, ठीक है। हाँ, तो मेरे पास क्या है? बी कैप फाई को मैंने क्या माना है? ये माना है। तो ये जब इस पर कुछ ऑपरेट करेगा तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लिकेटिव की फॉर्म में मिलेगा। समझ में आया? ठीक है, ये है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अब ध्यान से देखो, अब हम देखो क्या समझ रहे हैं इस चीज़ से। देखो, साइमल्टेनियस एंड अनसर्टेन मेजरमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेबल्स। देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द स्टेट ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज व्हेन आइदर द ऑपरेटर ए और ऑपरेटर बी एक्ट्स ऑन इट। हमने यही तो देखा कि जब कोम्यूट करते हैं ना ऑब्जर्वेबल्स, तो ए कैप बी कैप और बी कैप ए कैप इक्वल आ रहे हैं और इनका वेव फंक्शन भी सेम है। तो स्टेट जो है ना सिस्टम की चेंज नहीं हुई है ना? कब? चाहे ऑपरेटर ए ऑपरेट कर लो या ऑपरेटर बी एक्ट कर लो। दिस इंप्लाइज दैट टू ऑब्जर्वेबल्स कैन बी मेजर्ड साइमल्टेनियसली। दो ऑब्जर्वेबल्स को साइमल्टेनियसली मेजर कर सकते हैं। तो अपने दिमाग में बैठा लेना, जहां भी ए कैप बी कैप जीरो आ जाए, इसका मतलब वो ऑपरेटर्स को हम एक साथ मेजर कर सकते हैं, उनमें कोई एरर नहीं आएगा, मेजरमेंट में कोई अनसर्टेनिटी नहीं आएगी। समझ में आया? ठीक है। और यदि ऑब्जर्वेबल्स जो दो ऑपरेटर्स के जो ऑब्जर्वेबल्स हैं, यदि वो कोम्यूट ना करें, इसका मतलब हम उनको साइमल्टेनियसली मेजर कर ही नहीं सकते। जैसे कि पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर होता है, कोम्यूट नहीं कर दे, और हम पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर को साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ। समझ में आया? ठीक है। और यही अनसर्टेनिटी है, इसी वजह से तो अनसर्टेनिटी आती है। जब साइमल्टेनियसली एक्यूरेसी के साथ मेजर नहीं करेंगे तो अनसर्टेनिटी तो मेजरमेंट में आएगी। द अनसर्टेनिटी इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल एसोसिएटेड विद द ऑपरेटर इज एक्सप्रेस्ड एज, है ना? कोई मान लो ऑपरेटर है, मान लो मेरे पास देखो पोजीशन ऑपरेटर है ना? तो इस ऑपरेटर में क्या अनसर्टेनिटी आएगी? तो देखो, मैं इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। देखो, हम क्या करेंगे? एवरेज लेंगे एक्स स्क्वायर का। देखो, पहले थे ना, फिर हम एक्स का एवरेज लेंगे। अब देखो, याद रखने का तरीका मैं बताता हूँ। देखो, एक्स के अंदर स्क्वायर है, माइनस फिर बाहर है, समझ में? और फिर अंडर रूट कर देंगे, अंदर और यहाँ फिर बाहर। यही हमें अनसर्टेनिटी बताएगा कि कितनी आएगी। तो ये जनरल है, ये मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ कैसे आती है, डराइव वगैरह हम सब कुछ करेंगे। ये तो मैंने बस आपको एक लॉजिकल फ्लो में आपको बताया है कि किस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं साइमल्टेनियस मेजरमेंट में। ठीक है ना? यदि कोम्यूटर जीरो नहीं आया तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी आएगी, कुछ ना कुछ एरर होगा। ठीक है। मोमेंटम का केस होगा तो देखो, मेरे पास डेल पी है ना, अंदर स्क्वायर फिर बाहर स्क्वायर। ये तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू किसकी है? पी स्क्वायर की। यहाँ एक्सपेक्टेशन वैल्यू पी की है और उसके बाद स्क्वायर हो रहा है। समझ में आया? सो दिस अनसर्टेनिटी इज द फाउंडेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल विच लिमिट्स द प्रिसाइशन ऑफ साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स। जो इनकम्पैटिबल ऑब्जर्वेबल्स होते हैं उनको हम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज देयर कम्स एन अनसर्टेनिटी, है ना? समझ में आया? तो जो हमें हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बताता है कि कितना अनसर्टेनिटी किसमें आता है। ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए। नमस्कार।